So hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to do our next topic which is Wilkinson catalyst। और Wilkinson catalyst का जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो बेसिकली आता है, इसकी एप्लीकेशन है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। ओके, ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स करवाता है, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ऑफ रोडियम विद द फॉर्मूला RHCl thrice chlorotres triphenylphosphine rhodium first where pH denotes a phenyl group। ओके, सो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास रोडियम का, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये दिया हुआ है आपको, और इसको बोलते क्या है? दिस इज क्लोरोट्रेस ट्राइफेनाइलफॉस्फीन रोडियम। ओके, दिस इज क्लोरो, this is tres, this is triphenylphosphine and this is rhodium and इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? 1, तो इसके आगे लिखा हुआ है 1 और where pH denotes a phenyl group. It is a red brown colored solid that is soluble in hydrocarbon solvents such as benzene और chlorinated solvents such as dichloromethane। ये एक रेड ब्राउन कलर का सॉलिड होता है जो किस में सॉल्युबल होगा? बेंजीन में। क्यों? क्योंकि बेंजीन क्या है? एक नॉन पोलर कंपाउंड है और वाटर क्या होता है? पोलर होता है, ठीक है। और हमारा जो कैटलिस्ट है वो खुद भी कैसा है? नॉन पोलर। तो नॉन पोलर होगा तो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होगा, इसीलिए विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो हमारा बेंजीन में डिजॉल्व होगा, या क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट जैसे कि हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन है, ये भी नॉन पोलर होता है, या वो इसमें डिजॉल्व होगा। The compound is widely used as a catalyst for the hydrogenation of alkenes। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये कंपाउंड है ये किस लिए यूज़ होता है? ये कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है जब हमें एल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवानी होती है, यानी कि उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाना होता है। According to single crystal X-ray diffraction, the compound adopts a slightly distorted square planar structure। सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो कंपाउंड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? डिस्टॉर्टेड स्क्वायर प्लानर होता है। ओके, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ रोडियम अ D8 ट्रांजिशन मेटल आयन। और ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है रोडियम का, ठीक है, जो कि क्या है? एक D8 ट्रांजिशन मेटल आयन है, यानी कि इसके जो 5D का शेल होता है, ठीक है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट शेल होता है इसका, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम D8 ट्रांजिशन मेटल आयन बोल रहे हैं। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द 18 इलेक्ट्रॉन रूल, द 4 लिगेंड्स ईच प्रोवाइड्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ टोटल ऑफ 16 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो यहाँ पर क्या है? जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इसके 4 लिगेंड्स हैं वो यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं और यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास टोटल होते हैं। एज सच द कंपाउंड इज कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेटेड। और ये कंपाउंड कैसा होता है? कोऑर्डिनेटिवली अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको कैसा दिखता है ये। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इस तरह से सेंटर में रोडियम होगा, इसके 3 साइड पर PH3P, ठीक है, लगे होंगे और यहाँ पर एक क्लोरीन एटम यहाँ पर इस तरह से लगा होगा। ओके, तो ये इसका कुछ स्ट्रक्चर है। अब आगे इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सिंथेसिस कैसे करेंगे इसकी? देखो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले हम लेंगे रोडियम क्लोराइड हाइड्रेट। ओके, दिस इज रोडियम क्लोराइड हाइड्रेट। ओके, इसको हम क्या करेंगे? एक्सेस ऑफ किसके साथ मिक्स करेंगे? दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ यहाँ पर। चलो मैं बोल देती हूँ। विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूजुअली ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग द रोडियम क्लोराइड हाइड्रेट, दिस इज रोडियम क्लोराइड हाइड्रेट विद एन एक्सेस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इन रिफ्लक्सिंग इथेनॉल, ठीक है, इसमें इथेनॉल डालेंगे। अब यहाँ पर हमें जो ये हमारे पास ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ये हमारा लिगेंड की तरह भी काम करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। और ये हमें क्या है? जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर जो हमारे 3 लिगेंड होंगे, देखो 4 हमने यहाँ पर 4 लिए हुए हैं, ये हमारे जो फिनाइल फॉस्फीन है ये हमने 4 लिए हुए हैं, तो 4 में से जो 3 होंगे, ठीक है, 3 तो क्या होंगे? वो हमारा प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करेंगे, यानी कि विल्किंसन कैटलिस्ट बनाने में हेल्प करेंगे। और जो 4th होगा हमारा वो क्या करेगा? रिड्यूस करेगा रोडियम थ्राइस को रोडियम फर्स्ट में, क्योंकि हमने अभी देखा था उसके फॉर्मूला में रोडियम 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तब तो वो क्या बन गया था? हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट था। तो यहाँ पर तो रोडियम क्या है? अभी 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और उसको चेंज कौन करेगा? यहाँ पर से एक जो 4th नंबर का हमारे पास, या फिर जो 4th जो होगा हमारा फिनाइल फॉस्फीन, उसकी हेल्प से क्या है? हमारा जो ये वाला रोडियम है वो +1 स्टेट में जाएगा,
ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन ये है कि इट इज़ बेस्ट नोन फॉर कैटलाइजिंग द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स विद मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है एल्कीन्स के हाइड्रोजनेशन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है। ठीक है, और इसका जो मैकेनिज़्म है उसमें क्या होगा, एक या एक या दो यहाँ पर ट्राइफेनाइल फॉस्फीन लिगेंड जो होंगे उनको डिसोसिएशन होगी। ठीक है, वो 14 या फिर 12 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, फॉलोड बाय द फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, उसके बाद हम इसकी माइग्रेटरी इंसर्शन करवाएंगे और फिर उसके बाद हम रिडक्टिव एलिमिनेशन करवाएंगे। ये सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है, बट हम इसको आगे देखेंगे कि इसको स्टेप बाय स्टेप हमें एक्चुअल में कैसे करना है। तो देखते हैं इसका मैकेनिज्म। यस, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एल्कीन जो है, ठीक है, एल्कीन को जो क्या करवाना है, हमने हाइड्रोजनेशन करवानी है एल्कीन की, तो उसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। ठीक है, और बनाना क्या है, उसका एल्कीन बनाना है। ओके, तो इसको क्या है, ये 5 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेटिव एडिशन करवाते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होगा, सबसे पहले अपना विल्किंसन कैटलिस्ट ले लो, RH ले लिया, यहाँ पर देखो PPS3 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 एंड दिस इज क्लोरीन। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे। तो जब मैं यहाँ पर H2 का एडिशन करवाती हूँ तो H2 के एक H यहाँ पर आके लग जाएगा और एक H यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक है, 2 H यहाँ पर लग गए। अब यहाँ पर जो हमारा रोडियम था वो अभी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, लेकिन इन दो हाइड्रोजन के लगने की वजह से वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। पहले यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, जैसे कि हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर दो हाइड्रोजन आए और उन्होंने भी क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जो है डोनेट करे अपने, और यहाँ पर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर ये क्या शो करेगा, एक लेबाइल बिहेवियर शो करेगा। लेबाइल बिहेवियर का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, इस PPS3 को यहाँ से बोलेगा कि तुम अपना बॉन्ड तोड़ दो। ठीक है, इसको क्या है, मतलब यहाँ पर लग के इसको जो है वीक बना देगा और ये PPS3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो अब जब यहाँ से PPS3 रिमूव हुआ तो हमारे पास सिर्फ कितनी चीज़ें बची हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो एक PPS3 यहाँ लग गया, एक इधर लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और जहाँ पर PPS3 वहाँ पर क्लोरीन लग गया है। तो आप देख रहे हो, तो धीरे धीरे करके ज्योमेट्री चेंज हो रही है। किसी चीज़ में आप कुछ भी ऐड करोगे तो ऑब्वियसली उसकी ज्योमेट्री भी क्या है, चेंज होती रहेगी। तो इसकी शेप भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये Cl यहाँ पर आ गया है और ये वाला PPS3 रिमूव हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब होगी एल्कीन कोऑर्डिनेशन। एल्कीन कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, एडिशन होगा एल्कीन का। तो जो हमारे पास पीछे बना था, ठीक है, मैं दिखा देती हूँ एक और बार, नहीं हो रहा है बैक, चलो यहीं से बता देती हूँ कि जो ये हमारे पास पिछले स्टेप में जो ये प्रोडक्ट बना था, ठीक है, अब इसमें हमें एल्कीन को ऐड करवाना है। तो H2C डबल बॉन्ड CHR ले लेती हूँ। ओके, अब इसको जब मैं ऐड करूँगी तो ये किसकी पोजीशन लेगा, किसकी पोजीशन नहीं लेगा, कहाँ पर जाके लगेगा, सॉरी, इस RH पे अटैक करेगा। ठीक है, ये क्लोरीन थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और जहाँ पर अभी क्लोरीन लगा है वहाँ पर हमारा एल्कीन लग जाएगा। आप देख रहे हो क्लोरीन थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर आके क्या लग गया है, हमारा एल्कीन। लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, इसलिए आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि जो ये RH का जो बॉन्ड है ना, ये सेंटर में लगेगा। अभी इस कार्बन से इसका कोई बॉन्ड नहीं बना है, इस कार्बन से भी इसका कोई बॉन्ड नहीं बना है, इसका बॉन्ड बीच बीच में बना है जहाँ पे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। इसने बॉन्डिंग जो करी है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ करी है। ठीक है, ये यहाँ पर आप थोड़ा स्ट्रेट बनाना और ऐसे बॉन्ड के ऊपर बनाना। ठीक है, इस कार्बन के साथ अभी इसकी बॉन्डिंग नहीं हुई है। ठीक है, दिस एल्कीन इज फॉर्मिंग अ डाईहेप्टो बॉन्ड विद RH, और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, डाईहेप्टो बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पर लगेगा सीधा जहाँ पर पाई बॉन्ड बना हुआ है, ना इस C के साथ ना इस C के साथ। ठीक है, थर्ड स्टेप, माइग्रेशन इंसर्शन। माइग्रेशन इंसर्शन जो है हमारा वो स्लोएस्ट स्टेप होता है, और किसी भी रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप ही उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका RDS भी है, यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी है। अब क्या होता है, अब ये वाला एल्कीन ये वाला, सॉरी नॉट एल्कीन, अब जो ये है हमारे पास जो यहाँ पे बना है, इसको हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब हमने करवाना है यहाँ पर 1-2 माइग्रेशन इंसर्शन। ठीक है, माइग्रेशन इंसर्शन कैसे होगी, ये वाला हाइड्रोजन आके यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ पर अभी एक ही हाइड्रोजन था, अब क्या बन जाएगा, ये इस हाइड्रोजन के आने से ये बन जाएगा CH2R। ठीक है, ये बन जाएगा CH2R।
जैसे यहाँ देखो CH2 और मैंने बॉन्ड बना के लगा दिया है R, सिंपल भी लिख सकते हो CH2R, ठीक है। ये है यहाँ पर इस हाइड्रोजन के यहाँ पे आने से इसने इस हाइड्रोजन के साथ आके यहाँ पर लग गया, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गए, इसलिए यहाँ पर CH2 और ये R। अब क्या होगा, ये कार्बन जो है वो डायरेक्ट बॉन्डिंग करेगा। पहले क्या मैंने बोला कि पहले 2 पाई बॉन्ड के साथ बॉन्ड था RH का, इस तरह से बीच में था, लेकिन नहीं, अब जो कार्बन है वो सीधा बॉन्ड बनाएगा। तो देखो इस कार्बन ने सीधा बॉन्ड बनाया, ठीक है, यहाँ पर हो गया CH2R। ओके, ये जो हमारे पास जो पूरा स्ट्रक्चर था वो इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा इधर उधर हो गए हैं, मतलब PH3 इधर आ गया, PH3 इधर आ गया, Cl ऊपर आ गया, H इधर आ गया, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या है, चेंज आ गया, और कैसी शेप बन गई, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और 5 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन गया ये, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब आपको पता है कुछ भी ऐड, मैंने वही बताया कि कुछ भी ऐड करोगे तो फिर ऑब्वियसली स्ट्रक्चर में चेंज तो आएगा ही, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप बन गई है। लास्ट में कुछ नहीं करना है, लास्ट में होगी रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होता है, हमारे पास जो हमारा ये यहाँ पर जो ये एल्केन बना हुआ था और जो ये वाला हाइड्रोजन था, ठीक है, दिस एल्केन एंड दिस हाइड्रोजन, यहाँ पर यहाँ मैंने बनाया हुआ है जैसे दोबारा, ये वाला और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा और अलग हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचा, दिस इज PPH3RH PPH3Cl, ठीक है, PPH3RH PPH3Cl, ये बचेगा। ये क्या होगी हमारे पास, ये एक्टिव फॉर्म होगी, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप में पहुंचने वाले हैं, ये हमारे पास एक एक्टिव फॉर्म बन जाएगा यहाँ पर। लास्ट में क्या हो जाएगा, रीजनरेशन हो जाएगा हमारे कैटलिस्ट का, मतलब दोबारा बनेगा कैटलिस्ट। कैसे, अब जो हमारे पास जो हमारी एक्टिव फॉर्म थी, ठीक है, उसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप में हमने याद करो PPH3 को बाहर निकाला था, ठीक है, जब उसके ऊपर एक जो हाइड्रोजन था, उस जो हाइड्रोजन लगा हुआ था ऊपर, उसकी वजह से नीचे वाला PPH3 रिमूव हो गया था। अब वो PPH3 दोबारा यहाँ पर आएगा, दोबारा से अपनी जगह लेगा और दोबारा से हमें क्या बना देगा, विल्किंसन कैटलिस्ट बना देगा, ठीक है। और इस पूरे मैकेनिज्म को ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स। ओके, अब हाइड्रोजनेशन यूजिंग विल्किंसन कैटलिस्ट, आप इसको क्या है, साइक्लिक फॉर्म में भी दिखा सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये वही सेम है, यहाँ से स्टेप स्टार्ट है। फर्स्ट स्टेप पहले H2 को ऐड करेंगे, देन देखो यहाँ पर PPH3 रिमूव हुआ था, है ना, ये वाला PPH3 ही लास्ट स्टेप में यूज़ होता है, यहाँ से निकल गया था, फिर एल्कीन आया, फिर एल्कीन आके यहाँ पे जुड़ा, फिर माइग्रेशन करवाई हमने, हाइड्रोजन को यहाँ पर पहुँचाया नीचे, तो CH2R बन गया, ठीक है। फिर एक एक्टिव फॉर्म मिली हमें, और दोबारा से जो यहाँ से PPH3 निकला था वो यहाँ पे आके ऐड हुआ, एंड फाइनली हमें दोबारा से अपना कैटलिस्ट मिल जाएगा। ओके, सो होप सो आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। सो होप इट विल हेल्प यू, और आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना, इसको ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच।